हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, तो आपका बीए थर्ड सेम में जो पेपर है को करिकुलम वाला, उससे संबंधित यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के जो है आपके लिए नोट्स लेकर आए हैं। और ये नोट्स हृदय सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हैं। थर्ड सेम में सभी को मालूम है कि आपका एक पेपर होता है को करिकुलम का। 2 सेमेस्टर आपके हो चुके हैं और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू बेस आते हैं, सभी स्टूडेंट्स को अब तक मालूम हो चुका होगा। तो 100 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 33 नंबर लाने होते हैं। पास आउट होना इसमें ज़रूरी होता है, यानी कि ये क्वालिफाई आपका पेपर है। लेकिन आपके एमसीक्यूज़ भले ही आते हों, लेकिन थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी आप एमसीक्यू भी कर पाएंगे। जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी तो आप एमसीक्यूज़ कैसे करेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये सभी क्लासेज में कंपलसरी है। वैसे ये बीएससी थर्ड सेम का है, लेकिन ये बीए थर्ड सेम में भी आपका काम करेगा, बीकॉम में भी आपका काम करेगा, बीबीए में भी, यानी कि जितने भी क्लासेज हैं हृदय सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर थर्ड सेम में ये कंपलसरी है। फर्स्ट सेम का सभी को मालूम ही है, फर्स्ट सेम का भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। अब आपको बता दें जो आपका सिलेबस है, इस बार भगवत गीता में आपका जो मैनेजमेंट है वो पेपर लगा हुआ है। सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, आपके साथ हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे। अब वैसे मैं सोच रही हूँ कि सिलेबस भी सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आऊँ एक बार, जिससे सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि थर्ड सेम में और फर्स्ट सेम में किस तरह के आपका सिलेबस लगा हुआ है। क्योंकि फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स जो नए हैं उनको भी इस बात का पता चला जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सिलेबस आपके साथ डिस्कस नहीं किया था को करिकुलम का। तो अब की बार को करिकुलम के आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और साथ में आपकी तैयारी भी कराई जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन नोट्स फॉर द सब्जेक्ट मैनेजमेंट। आपका पेपर का नाम सभी को पता ही है। यहाँ पर मैनेजमेंट आपका भगवत गीता का जो पैराडाइज्म है मैनेजमेंट का किस प्रकार से था, और ये हम इसको अपनी जो लाइफ है उसमें किस प्रकार से उतार सकते हैं, सभी कुछ इस वाली यूनिट में बताया गया है। तो यूनिट 1 का जो आपका नाम है स्पिरिचुअलिटी इन बिजनेस एंड वर्क प्लेस, यानी कि जो हमारी आध्यात्मिकता होती है वह जहाँ हम काम करते हैं तो वहाँ पर वह किस प्रकार से काम कर सकती है या फिर करती है। तो नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा मैं बीच में समझाती जाऊंगी, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर इसकी आपको बता दिया गया है क्या है वर्क प्लेस पर स्पिरिचुअलिटी। इसके बाद आपका जो है असाइनमेंट दिए गए हैं, लेकिन असाइनमेंट इस बार आपको रिटर्न में नहीं बनाने हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी ही क्लास में आपको भगवत गीता का ग्रुप में डिस्कशन करना है, जो कि इसके चैप्टर हैं। इसमें 18 चैप्टर हैं और आपकी यूनिट हैं 4। हर 4 यूनिट में इन्होंने 5 आपके लिए हैं। तो आप देख लीजिए कि एक यूनिट में थोड़ा कम रहेंगे, बाकी में इन्होंने 5 ले लिए हैं। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर 1 है 18 जो भगवत गीता है उसमें आपके जो हैं 18 अध्याय कह सकते हैं आपका। तो इस प्रकार से इसमें पहला है आपका विशद योग, फिर है आपका सांख्य, फिर कर्म योग, फिर जन्म योग, फिर कर्म योग। तो इसमें आपके ये वाले चैप्टर्स हैं जिनको आपको ग्रुप में डिस्कशन करना है। अब चलते हैं आपके आगे, जब हम दूसरी यूनिट लेकर आएंगे तब आगे के इसमें चैप्टर बताएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है आपका जो आपके मैनेजमेंट चैलेंजिंग मैनेजमेंट में जो आपके इश्यूज होते हैं उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स रखे हैं देख लीजिए। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है, एथिक्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है, एम्पावरमेंट है, टेक्नोलॉजी है, बिल्डिंग एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज है। इसके बाद आपका डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट है। इसके बाद क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी है। फिर आपका इनोवेशन एंड चेंज है। फिर नॉलेज मैनेजमेंट है। फिर आपका मल्टी कल्चरल इफ़ेक्ट्स हैं।
तो इनकी यहाँ पर डेफिनेशंस और इनके बारे में बता भी दिया गया है आपको क्या होता है ग्लोबलाइजेशन। अब मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत सभी स्टूडेंट्स को मालूम ही है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जिससे आज हमारी धरती, हम सभी ग्लोबलाइजेशन से क्या जूझ रहे हैं। फिर है आपका एथिक्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी होती है, नैतिकता होती है, वह किस प्रकार की होती है। यहाँ हमें ये बातें बतानी हैं, तो समझनी है कि किस प्रकार से हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और जो नैतिकता है वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके बाद है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। देख लीजिए यहाँ पर आपके लिए क्या क्या बताया गया है। द पीपल इज ऑर्गेनाइजेशन आर बिकमिंग मोर। अब यहाँ पर हम जो जूझ रहे हैं किससे, डिसेबिलिटी से, जेंडर, एज, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन क्रिश्चियन, रेस एंड डोमेस्टिक पैटर्न्स पार्टनर्स, सॉरी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको इसके साथ डिस्कस की गई हैं, इसको आप देख सकते हैं। एम्पावरमेंट, क्या है एम्पावरमेंट, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, तो आप देख सकते हैं एम्पावरमेंट के बारे में। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पूरी लाइव क्लास मैं आपको यहाँ नहीं दे सकती हूँ, वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाएगी। बस मैं आपके साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत यूनिट वाइज डिस्कस करूँगी, चारों यूनिट मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आपको पूरा ही यहाँ पर ये पढ़ना है तो इसके लिए लाइव क्लास मुझे रखनी पड़ेगी, और लाइव क्लास में आपको ये सारी चीज़ें समझानी होंगी। फिर है आपका पांचवा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सभी को पता है आज के टाइम में। अब यहाँ पर है बिल्डिंग एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, डेवलपमेंट एंड द एनवायरनमेंट। हमारा जो पर्यावरण है उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एनवायरनमेंट इश्यूज आर मेजर इश्यूज मैनेजमेंट दीज डेज। आजकल जो है मेजर इशू किस चीज़ का है, आपका एनवायरमेंटल से संबंधित है, और ये इश्यूज हम कैसे दूर कर सकते हैं। अब मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग है, आपका ओजोन लेयर है, टॉक्सिक वेस्टेज हैं, यहाँ पर पॉल्यूशन है, जो हमारी धरती है वो भी आजकल कहीं ना कहीं किससे जूझ रही है, पॉल्यूशन से। किस वजह से, जो हमारी प्लास्टिक है वो ख़राब गलती नहीं है, और वो जो कूड़ा होता है वैसे तो हम घरों से तो निकाल ही देते हैं, लेकिन वो कहाँ जाता है, वो कहीं ना कहीं जहाँ पर खुला एरिया होता है शहर के बाहर वो डाल दिया जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर धरती में चला जाता है, जिससे क्या होता है हमारी धरती प्रदूषित हो रही है। और उस धरती के प्रदूषित के साथ साथ जो हम पानी आजकल पीते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी वजह से प्रदूषित हो रहा है, और ये हवा और ये जो पानी है ये भी उसी की वजह से प्रदूषित हो रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। फिर आपके नॉलेज मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा ये टॉपिक है और बिल्कुल बेस है आपके चैप्टर से रिलेटेड, है ना। फिर आपका यहाँ पर आ गया है रिलेवेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन विजडम ऑफ, आपका देख लीजिए यहाँ पर सोसाइटी, कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी, ठीक है। इसमें आपका हॉलिस्टिक हेल्थ है, एथिक्स लिविंग है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। फिर आपका फिलोसफिकल इंसाइट्स हैं, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, ग्लोबल हार्मोनी है, पर्सनल ग्रोथ है। ये बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने होंगे, और इन्हीं टॉपिक में से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू यहीं से बनेंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। वर्क लाइफ बैलेंस है, एथिक्स प्रैक्टिस है, एम्प्लॉय वेलबींग है, फिर सस्टेनेबिलिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन है, कम्युनिटी एंगेजमेंट है, नोशन ऑफ आपको पढ़ना है इसके स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको दे दी गई है स्पिरिचुअलिटी डेफिनेशन, इसको आप देख सकते हैं। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है। इसके बाद आपका टॉपिक है व्हाई डू यू नीड स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज़ द पॉइंट। थ्योरी वाले क्वेश्चंस हमको नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ें देखनी है कि है क्या। ये जो हमारी यूनिट 1 है वो सारी की सारी आपको इसमें एक्सप्लेनेशन कर दी गई है, और यहीं से आपके एमसीक्यूज़ बनेंगे। कुछ आप अदर भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है। बस आपको यूनिट वाइज जितना से जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि एमसीक्यू यूनिट वाइज ही पूछे जाएंगे। क्योंकि इसका कोई भी आपका जो बैच है वो फर्स्ट बैच है, तो कहीं भी इसके आपको पेपर नहीं मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है, और थ्योरी के थ्रू ही आपको अपना पेपर क्लियर करना है।
ठीक है। एक टॉपिक आप यहाँ देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता, इट्स रिलेवेंस। ठीक है, तो ये टॉपिक आप देख सकते हैं। चलिए बने रहिए हिंदी मिनट के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, और मिलते हैं सेकंड यूनिट आपकी जैसे ही तैयार होती है। एग्ज़ाम से पहले पहले आपके पास ये पहुंच जाएंगी, और तब तक आपको हिंदी मिरर के साथ बने रहना है। और जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे ही स्टूडेंट जो थर्ड सेम के स्टूडेंट्स हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के, उन तक ये वीडियो पहुँचे। हालांकि ये जो टॉपिक है या फिर ये जो आपका पेपर है, ये काफ़ी एनईपी का ये टॉपिक है, और ये मुझे लगता है ऑल इंडिया ही है टॉपिक ये। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उन तक ये नोट्स पहुंच पाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ में हिंदी मिनट का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप हमसे जुड़ेंगे तभी आप तक सारे वीडियो बेनिफिशियल नोटिफिकेशन और जितनी भी आपकी नॉलेजेबल वीडियो होती हैं आप तक पहुँचेंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज ज़रूर भेजते रहिए।